अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी टॉपिक पे बात करने को दिल चाह रहा था। आज बहनों के बारे में दिल चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूं। और अगर मेरा कोई भी भाई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ जो बातें मैं कहने वाली हूँ उनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहनों का ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ भाइयों को मैंने ऐसा देखा है, मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे होते नहीं हैं, बाद में शादी के बाद ऐसे बन जाते हैं। और कुछ तो जायदाद वगैरह की वजह से अपनी बहनों का साथ तक छोड़ देते हैं, अपनी बहनों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। पहले जब बचपन में इकट्ठे होते हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन जब शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद भाई अपनी बहनों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। और वो भाई जिन्हें ये डर होता है कि बहन के साथ अगर बहुत बना के रखी तो फिर तो वह जायदाद में हिस्सा मांग लेगी, या वो मेरे मसलों में आकर बोलने लग जाएगी, मेरी ज़िंदगी में दखल देगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। बहनें आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप भी अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखें, बहुत प्यार दें उन्हें, अपनी औलाद समझें उन्हें। एक वाक़या है, हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी ने बहुत देर से यानी बहुत लेट शादी की, क्योंकि उसकी 6-7 बहनें थीं। उन्हें कंघी तक किया करते थे, उन्हें बहुत साफ-सुथरा उन्हें रखते और उन्हें इल्म दिया, तालीम दी, ज़िंदगी की हर आराइश दी। एक वालिद के तौर पर उन्हें उन उन सहाबी थे, उन्होंने सँभाला अपनी बहनों को। तो एक बार किसी ने सवाल किया कि आपने इतनी देर से शादी क्यों की? तो कहने लगे कि पहले मैंने सोचा मैं अपनी पहले बहनों की शादी कर दूं, उसके बाद खुद करूं। और शादी जिनसे की वो बेवा औरत थी और बहुत एजिड थी, यानी बहुत ज़्यादा उम्र से बड़ी थी उनसे। तो ये भी सवाल हुआ कि फिर आपने लड़की से शादी, मतलब कम उम्र की लड़की से शादी क्यों नहीं की? आपने एक बेवा से शादी की और बहुत एजिड से की। तो कहने लगे कि मैंने इसलिए की है कि अगर मैं कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता तो वो मेरी जो बहनें हैं उनको एक माँ का साथ चाहिए था। तो मैंने इसीलिए एक बेवा से और उम्र रसीदा से शादी की, ताकि वो मेरी बहनों को माँ जैसा प्यार दे सके। अल्लाहू अकबर! कि वो कितना, वो भाई भी तो थे ना कि कितना ख्याल रखा बहनों का। सब बहनों की शादी करने के बाद अपनी शादी की। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हिसाब है। यहाँ तो जब माँ-बाप हयात होते हैं तो बच्चे सारे ऐसे जुड़ के साथ होते हैं। लेकिन जब माँ-बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल ही बिखर जाते हैं। ये एक दूसरे को बिखरने मत दें। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अपने ख़ानदान को जोड़ के रखें। जैसे तस्बीह के दाने देखे हैं ना, वो तस्बीह के दाने हम पूरे रिश्तेदारों का साथ होता है। और रिश्तेदार कौन होते हैं? सगे बहन भाई, सगे रिश्ते, खाला का, मामू का, चाचू का, ये रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं। क्या करना है आपने? ऐसी लिस्ट बना के, जब आपके फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी नोट कीजिएगा, जब आप बीमार होते हैं तो आपके सर पे कौन आकर खड़ा होता है? आपके बहन भाई। वो 5000 दोस्त नहीं आते आपका पता करने, जिनके साथ आप सारा सारा दिन वक्त गुजारते हैं, ये चैटिंग में गुजार देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं, इतने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और इतने मेरे जानने वाले हैं। और ये जानने वाले आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। आपकी ज़िंदगी में जो काम आएंगे वो आपके सगे बहन भाई हैं। उनके साथ बना के रखें, उनसे बहुत प्यार करें। उनके साथ प्यार करने को, उनके साथ वक्त गुजारने को अल्लाह पाक बहुत पसंद फरमाते हैं। और आपके रिस्क में भी बहुत बरकत होती है जब
उस रिस्क में से आप बहनों को कुछ दे देते हैं, कभी आज़मा के देखिएगा, तो फिर बताइएगा आपको कैसा महसूस होता है। उन रिश्तों को इकट्ठे जोड़ने में, इकट्ठे एक वक़्त गुज़ारने में। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर अप्लाई करें। प्लीज़ अपनी बहनों का बहुत ख़्याल रखें, बहुत इज़्ज़त दें। जिन बहनों की शादी हो गई है, उनको बिल्कुल एक वालिद की तरह उनके सामने पेश हों, उनके घर जाएँ, उनको अच्छा महसूस करवाएँ। जिनकी ज़िंदगी में माँ-बाप चले गए हैं, उनके जो भाई हैं, उनको ज़्यादा किरदार अदा करना है, भाई का भी और अपने वालिद का भी, ताकि उन्हें, उन बहनों को कभी ये महसूस ना हो कि उनके वालिद चले गए हैं इस दुनिया से। उनको खुशी हो एक चीज़ से कि अगर वालिद साहब चले गए हैं लेकिन भाई बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत हर तरह से ख़्याल रखते हैं, उनकी परेशानियों को सुनें, उनके मसलों को हल करें। ये आपका फ़र्ज़ है।